Hello everyone, Jai Hind. मैं हूं डॉक्टर प्रशांत जगताप, फॉर्मर असिस्टेंट कमांडेंट सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स एंड वन ऑफ द टॉप एजुकेटर्स ऑन अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म। सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट 2022 ये जो एग्जामिनेशन होने वाला है 7 अगस्त 2022 को आने वाला है। इसका जो नोटिफिकेशन है या फिर वैकेंसीज है ये अभी अप्रैल महीने में 20 तारीख को रिलीज़ होने वाला है यूपीएससी की वेबसाइट के ऊपर। और इस बार बहुत ज़्यादा चांसेस है कि इस बार 300 प्लस वैकेंसीज आ जाएंगी, क्योंकि पिछले 2 साल कोविड की वजह से वैकेंसीज काफ़ी कम हो गई थी। 2019 में वैकेंसीज अच्छी थी, 2020 में वैकेंसीज आ गई थी 209 और 2021 में वैकेंसीज आई थी सिर्फ 159 159 वैकेंसीज आई थी। तो ये 2 साल की वैकेंसीज को देखते हुए इस बार ऐसे लग रहा है यूपीएससी में भी लगभग 20% से ज़्यादा वैकेंसीज बढ़ाई है। इवन हमारे एग्जामिनेशन में भी काफ़ी सारी वैकेंसीज आएंगी एंड मैं ऐसा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये जो वैकेंसीज है इस साल मुझे ऐसे लग रहा है कि ये वैकेंसीज 300 का आंकड़ा इस बार पार करेंगी, जैसे कि 2018 वाली एग्जामिनेशन में हुआ था उस तरह इस बार भी 300 प्लस वैकेंसी आने की बहुत ही ज़्यादा चांसेस है। तो ये जो एग्जामिनेशन है इसके लिए जिसके लिए आप वेट कर रहे हो, इसके लिए अभी 6 महीना बाकी है। अभी फरवरी चल रहा है, वी स्टिल हैव 6 मंथ्स एंड 6 महीने ये एग्जामिनेशन क्लियर करने के लिए सफिशिएंट टाइम है। इसके लिए अनअकैडमी प्लस के ऊपर हम लोग एक बैच कोर्स लॉन्च करने जा रहे हैं। 9 फरवरी से ये बैच कोर्स लॉन्च हो रहा है। ये 6 महीना चलेगा, जुलाई तक इसका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ये बैच कोर्स हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में चलेगा और इसके नोट्स जो है आपको इंग्लिश में मिलेंगे। ये बैच कोर्स में सीएपीएफ असिस्टेंट कमांड एग्जामिनेशन के जो 2 पेपर है, पेपर 1 जो है जिसमें जनरल साइंस है वो मैं पढ़ाऊँगा, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, करंट अफेयर्स है, इंग्लिश है जो पेपर 2 का कंपोनेंट है, पॉलिटी है जो दिव्या गुप्ता मैम इसमें पढ़ाने वाली है, और इसके साथ साथ मैथ्स एंड रीजनिंग नितिन राठौड़ सर है, विशाल कुमार सर, हिमांशु कुशवाहा सर, ऐसे बहुत ही अच्छे टीचर्स ये बैच में पढ़ाने वाले हैं, जिसमें आपका पेपर 1 और पेपर 2 का पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाया जाएगा। पेपर 2 जो है ये पूरा का पूरा मैं पढ़ाऊंगा बिकॉज आई एम द एक्सपीरियंस फैकल्टी इन पेपर 2। मैंने सीएपीएफ असिस्टेंट कमांड एग्जामिनेशन के लिए अब तक 3 बुक्स लिखे हैं। मैग्राइल्स पब्लिकेशन के लिए आपको अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे मिल सकते हैं, आप देख सकते हो। इसके साथ साथ ही मैं मेरे खुद के एकेडमी के थ्रू अब तक 216 कैंडिडेट्स को सीपीएफ असिस्टेंट कमांड एंड एग्जामिनेशन क्रैक करने में गाइड कर चुका हूँ। और अभी भी 2019 का जो ईडब्ल्यूएस का रिजल्ट पेंडिंग है उसमें 3-4 मेरे स्टूडेंट्स और सिलेक्ट हो जाएंगे। इसमें मेरे ऑल इंडिया रैंक 3 भी आ चुके हैं, पेपर 2 के टॉपर्स भी आ चुके हैं। तो पेपर 2 में मेरा एक्सपर्टीज है जिसमें मैं एसेज, आर्ग्यूमेंट्स, रिपोर्ट राइटिंग, प्रेसी राइटिंग और कॉम्प्रिहेंशन ये पार्ट कवर करवाता हूँ। तो बेसिकली देखा जाए तो पेपर 1 और पेपर 2 का दोनों का कंप्लीट प्रिपरेशन ये बैच में आपका हो जाएगा। इसके साथ साथ संडे वाला आपको टेस्ट सीरीज में मिलेगा। अब सिलेबस देखोगे सीएपीएफ असिस्टेंट कमांड एंड एग्जामिनेशन का, तो आपको ये समझ में आएगा कि सीएपीएफ असिस्टेंट कमांड एंड एग्जामिनेशन एक यूनिक एग्जामिनेशन है, जिसमें ये एग्जामिनेशन एक कॉम्बिनेशन एग्जामिनेशन है। जो सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन जो रहता है ये प्रीलिम, मेंस, इंटरव्यू ये पैटर्न पे चलने वाला बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड कॉम्प्लेक्स एग्जामिनेशन में, जिसमें बहुत सारे पेपर है, जिसमें प्रीलिम में 2 पेपर है, मेंस में लगभग 9 पेपर है, जिसमें जनरल स्टडीज के 4 पेपर है, ऑप्शनल के 2 पेपर है, एसे का 1 पेपर है, इंग्लिश का 1 पेपर है, एक रीजनल लैंग्वेज का पेपर है और इंटरव्यू है। ये बहुत कॉम्प्लेक्स और बहुत लंबा चलने वाला एग्जामिनेशन है। उसी की तरह जहां से आईपीएस रिक्रूट होते हैं, उसी की तरह सीडीएस कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एक सिंगल डे एग्जामिनेशन है जिसमें सिर्फ 2 पेपर है जनरली ओटीए के लिए, जिसमें एक पेपर है इंग्लिश का, बेसिक इंग्लिश का, और दूसरा पेपर जो है आपका जनरल नॉलेज यानी जिसको हम लोग जनरल स्टडीज बोलते हैं उसका है। तो सीपीएफ असिस्टेंट कमांड एंड एग्जामिनेशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ दीज 2 एग्जामिनेशंस। मतलब यूपीएससी ने किया क्या है, क्योंकि सीपीएफ का रोल ये सीडीएस मतलब आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, ये जो डिफेंस फोर्सेस है और पुलिस फोर्सेस, स्टेट पुलिस, उनके बीच का रोल है और कंबाइंड रोल है, ये दोनों का काम करता है। वॉर भी लड़ सकता है, बॉर्डर गार्डिंग भी करता है, इंटरनल सिक्योरिटी में भी ये करता है। इसीलिए इसका जो एग्जाम का पैटर्न जो है रखा तो है सीडीएस की तरह सिंगल डे एग्जामिनेशन जो 7 अगस्त को होगा,
और रखे सीडीएस की तरह दो ही पेपर, लेकिन पेपर का पैटर्न चेंज कर दिया। इसका जो पेपर वन है, जो ऑब्जेक्टिव है 250 मार्क्स का है, 125 क्वेश्चंस आते हैं। इसमें सबसे ज्यादा वेटेज है जनरल साइंस का, जो सीडीएस में भी है, जो सिविल सर्विसेज में है ही नहीं। क्योंकि सिविल सर्विसेज में जो है, सिविल सर्विसेज में आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी है। जनरल साइंस सबसे इंपॉर्टेंट एरिया है, इसके लिए 6 to 10 एनसीईआरटी आपने बहुत अच्छे से करना चाहिए। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट एरिया है वो पॉलिटी है, इंडियन पॉलिटी, जिसके लिए लक्ष्मीकांत और 11 के 2 एनसीईआरटीज है, पॉलिटिकल थ्योरी और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क। इसमें से पॉलिटी कवर हो जाता है। इसके बाद एक ज्योग्राफी, जो जनरली 11-12 के एनसीईआरटीज है, और जीसी लियोंग, इसमें से ज्योग्राफी कवर हो जाता है। सो ज्योग्राफी और पॉलिटी, उसमें से लगभग 20-20 क्वेश्चन आ जाते हैं। इसके बाद एक हिस्ट्री, हिस्ट्री के लगभग 20 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन क्वेश्चन प्रेडिक्टेबल नहीं है, काफ़ी मुश्किल है, इसके ऊपर ज़्यादा आपने फोकस नहीं किया तो भी चलेगा। इसके लिए रेफर कर सकते हैं आप थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 1, 2 एंड 3, ये 12th के एनसीईआरटीज है। और इसके साथ चाहते हो तो आप स्पेक्ट्रम या कोई भी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का बुक एक आप साथ में लेके पढ़ सकते हो। फिर जो बचता है, इसके साथ करंट अफेयर्स का काफ़ी इंपॉर्टेंस है, लेकिन इसका करंट अफेयर्स सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के करंट अफेयर्स से अलग है। इसका करंट अफेयर्स पर्सन्स इन न्यूज़, प्लेसेस इन न्यूज़, अवार्ड्स, रिवॉर्ड्स, पर्सनालिटीज़, इसके साथ डेज, बुक्स, ऑथर्स, नया कोई गवर्नमेंट स्कीम्स, इससे रिलेटेड है, और बहुत ही फैक्चुअल वन लाइनर करंट अफेयर्स है। करंट अफेयर्स के क्वेश्चन इसके लगभग 15 से 25 क्वेश्चन तक आ सकते हैं, एक क्वेश्चन के 2 मार्क्स है। तो करंट अफेयर्स का कभी कभी वेटेज जनरल साइंस के बाद सबसे ज़्यादा जाता है। और इसमें जनरल मेंटल एबिलिटी, क्वांटेप्ट और रीजनिंग वाला कंपोनेंट है, जिसमें 15 से 20 क्वेश्चन आते हैं। ये पार्ट सिविल सर्विसेज जो है, इसका जो प्रीलिम का जो सीसेट वाला पेपर है, ये सीसेट वाला पेपर यहाँ पे ये 15-20 क्वेश्चन में बिठाया है, जिसमें जनरल स्टडीज जनरल मेंटल एबिलिटी, क्वांटेप्ट और रीजनिंग के बेसिक लेवल के क्वेश्चंस रहते हैं, 15 से 20 क्वेश्चन रहते हैं। ऐसा ये पेपर 1 है, जिसके लिए जनरल मेंटल एबिलिटी, क्वांटेप्ट, रीजनिंग के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फॉलो कर सकते हो। जो करंट अफेयर्स है, उसके लिए जनवरी टू जून वाला फैक्चुअल करंट अफेयर्स कोई भी एग्जामिनेशन का आप फॉलो कर सकते हो। जुलाई में आपका पेपर ऑलरेडी सेट हुआ रहता है, तो उसके आगे बढ़ने का जरूरत नहीं है। और जो पेपर 2 है, पेपर 2 के लिए आपको चाहिए मोस्ट इंपॉर्टेंटली क्लैरिटी, कि एग्जाम है क्या, क्वेश्चंस किस तरह से आ रहे। तो आप देखोगे ये पेपर 2 2 पार्ट में डिवाइडेड है। पहला पार्ट है एक नॉलेज वाला कंपोनेंट या पढ़ाई करने वाला कंपोनेंट, जनरल स्टडीज वाला कंपोनेंट, जिसमें आपको 4 एसेज, 2 आर्गुमेंट और 2 रिपोर्ट लिखने हैं। तो ये वाला कंपोनेंट 140 मार्क का है, जिसके लिए आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स का ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग लगेगा, इंटरनेशनल अफेयर्स का, इंटरनल सिक्योरिटी का अंडरस्टैंडिंग लगेगा, और इसके साथ साथ करंट इश्यूज में जो चीजें चल रही है वो आपको पता होनी चाहिए। और इसके लिए मतलब इसके पढ़ाई करने के लिए 2 कंपोनेंट चाहिए। पहला कंपोनेंट है बेसिक इंफॉर्मेशन, ये सभी स्टडीज में पढ़ना क्या है और आपका पढ़ के होना चाहिए, फैक्ट। दूसरा पार्ट है इसका कि एग्जैक्टली क्वेश्चन को आंसर कैसे करना है, उसका स्ट्रेटेजी, निबंध कैसे लिखना है, ऐसे कैसे लिखना है, ऐसे में क्या पूछा जाता है, इंट्रोडक्शन क्या है, बॉडी क्या है, कंक्लूजन क्या है, फ्लो क्या है, कोहेरेंस कैसे लाना है, क्रिएटिविटी कहाँ पे यूज करना है, कोट्स कहाँ पे यूज करना है, डायमेंशंस कैसे कवर करना है, कौन से एरिया, कौन सा डेटा कहाँ पे कवर कर सकते हैं, लैंग्वेज का कितना इंपॉर्टेंस है, ये सारी चीजें जो समझना बहुत जरूरी है। और एक्सपेक्टेड टॉपिक पे इसके ऊपर प्रैक्टिस करना ये बहुत जरूरी है। मेरे वाले सेशंस में हम लोग सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑलरेडी क्लास में ही सॉल्व करते हैं, और बहुत सारे टॉपिक्स का, जितने भी एक्सपेक्टेड टॉपिक्स है, सारों का प्रैक्टिस क्लास में ही हो जाता है। इसकी वजह से जो पेपर में आने वाले हैं ऐसे आर्गुमेंट रिपोर्ट, ये लगभग एग्जाम से पहले आपको ऑलरेडी पता रहते हैं। सिर्फ पता नहीं रहते, आपने उस पर प्रैक्टिस भी किया रहता है, और सिर्फ प्रैक्टिस नहीं किया रहता, उसमें आंसर में क्या आना चाहिए यह आपको ऑलरेडी पता रहता है। इसीलिए मेरे स्टूडेंट्स को पेपर 2 में जनरली बहुत ही अच्छे मार्क्स आते हैं। और पेपर 2 का दूसरा जो कंपोनेंट है, जो इंग्लिश ग्रामर का, इंग्लिश अंडरस्टैंडिंग का, कॉम्प्रिहेंशन का कंपोनेंट है, वो 60 मार्क का है, जिसमें प्रेसी राइटिंग, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और ग्रामर है। ये पेपर 2 जो है डिस्क्रिप्टिव नेचर का पेपर है। ये पेपर 2 यूपीएससी सिविल सर्विसेज के मेंस एग्जाम के अलग अलग पेपर का कॉम्बिनेशन है। एक जनरल स्टडीज के 4 पेपर, एसी का एक पेपर और इंग्लिश का एक पेपर, ये सारे पेपर्स का ये पेपर 2 कॉम्बिनेशन है। लेकिन ये पेपर एक ही दिन में होता है, डिस्क्रिप्टिव है, आंसर आपको लिखने हैं ब्लैक पेन से, और दोपहर को 2 बजे से 5 बजे एग्जामिनेशन 7 अगस्त को ही सेम डे पे खत्म हो जाएगा। इसका जो इंग्लिश लैंग्वेज वाला अंडरस्टैंडिंग वाला कंपोनेंट है, ये सिर्फ ग्रामर वाला पार्ट नहीं है,
इसमें बेसिकली आपको समझ में कितना आता है, इसलिए प्रेसी राइटिंग में आपको एक अंडरस्टैंडिंग चाहिए कि प्रेसी क्या है, कैसे करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपने सॉल्व करने चाहिए और आपने प्रैक्टिस करना चाहिए ताकि टाइम में आप सॉल्व कर सको। सेम इज द केस विथ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में भी ऐसे ही होता है कि जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है इसमें जो क्वेश्चंस पूछे हैं उसको आपको आंसर करना आना चाहिए। तो उसके स्टेप्स है, तरीका है, जो वही फॉलो करोगे तो आपको अच्छा आंसर मिल जाएगा, अच्छा आंसर आप लिख पाओगे। उसके लिए भी प्रैक्टिस चाहिए जो हम लोग बहुत करवाते हैं। और सबसे लास्ट में बचता है 25 मार्क का ग्रामर। 25 मार्क का ग्रामर 3 पार्ट में डिवाइडेड है, बाकी के एग्जाम के ग्रामर के जैसा ऑब्जेक्टिव ग्रामर नहीं है। तो इसमें क्या पूछा जाता है, पहला वाला जो सब कंपोनेंट है ए, उसको बोलते हैं डू एज डायरेक्टेड। तो एक लाइन दिया हुआ है, सेंटेंस दिया हुआ है, उसमें ब्रैकेट में एक डायरेक्शन दिया हुआ है। तो ये जनरली 10 डायरेक्शन है, 10 डायरेक्शनल क्वेश्चन है, इसमें पूछा जाता है। जनरली जो पूछे जाते हैं आर्टिकल्स, प्रीपोजिशंस, वॉइसेस, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, इसके साथ कंजंक्शंस पूछे जा सकते हैं, वर्ब के फॉर्म पूछे जा सकते हैं, एज सुन एज, नो सुनर दैन पूछा जा सकता है। तो ये सिमिलरली 15-20 पैटर्न है, उसी में से क्वेश्चन आता है। इसका जो सब पार्ट बी जो है उसमें आपको 3 वर्ड्स या 3 फ्रेजेस दिए जाते हैं, जिसका या तो आपको प्लूरल करना है या फिर उससे आपको डायरेक्टली एक ऐसा सेंटेंस बनाना है जो ग्रामेटिकली करेक्ट हो। हर एक सेंटेंस बनाने के लिए आपको 2-2 मार्क है, तो ये 10 मार्क का कंपोनेंट है। और सब सेक्शन 3 जो है फाइंड आउट द एरर एंड करेक्ट द एरर। तो एक सेंटेंस दिया हुआ है, उसमें एरर ढूंढो। ये क्या एरर हुआ है वो बताने का जरूरत नहीं है, आपको वो सेंटेंस करेक्ट करके लिखना है। जो भी एरर करेक्ट है वो करके लिखना है। ये भी सिंपल है। पेपर 2 में होता क्या है, मैक्सिमम लोगों को क्लैरिटी नहीं रहता क्या पढ़ना है, तो रैंडमली कुछ भी पढ़ते रहते हैं। और कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि इसमें कुछ भी नहीं पढ़ने से चलेगा। ये दोनों भी फैटल मिस्टेक्स हैं। पेपर 2 के लिए डेली आपका 1.5 से 2 घंटा आपने पढ़ाई किया तो आपका पेपर 2 बहुत ही अच्छा हो जाएगा और पेपर 2 में बहुत अच्छे मार्क्स लेके आ जाओगे। 2020 का आपने अगर अभी फाइनल रिजल्ट देखा होगा तो आप देखोगे सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट एग्जाम में पेपर 2 का मिनिमम स्कोर जो है, जो लोग सिलेक्ट हो गए वो कट ऑफ है 87 मार्क्स। तो जनरल कैटेगरी में आपको मिनिमम 87 मार्क्स होने चाहिए लगभग, तभी जाके आप एग्जामिनेशन क्वालिफाई करोगे। ऐसा उसका कुछ मतलब है। मतलब आपने टारगेट 90 to 100 पकड़ के ही जाना पड़ेगा, तभी जाके आप ये एग्जामिनेशन एक्चुअली क्रैक कर सकते हो। और ये इतना मुश्किल नहीं है जितना आप समझते हो, लेकिन इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम कैंडिडेट्स जो है लगभग 150 और 160 मार्क का ही पेपर लिख के आते, पेपर कंप्लीट ही नहीं करते। उसकी वजह से खुद ब खुद ही पीछे रहते। तो आप अगर मेरे साथ रहोगे, मेरे अनअकैडमी के ऊपर फ्री सेशन भी चल रहे हैं एसेंशिया नाम के, या फिर मेरे प्लस सेशन जो अभी विराट नाम से शुरू हो रहा है 9 फरवरी से, जिसमें आप प्लस सेशन में ज्वाइन हो सकते हो। ये 6 महीने के बैच में ज्वाइन होके भी आप इसमें क्वालिफाई कर सकते हो। जनरल साइंस जो है हमारा सीएपीएफ एग्जामिनेशन का या सीडीएस का, ये बहुत ही जनरल नेचर का है और 6 to 10 वाला है। ये टेक्नोलॉजी वाला नहीं है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी कोई भी नहीं पूछता है। इसके क्वेश्चंस लिटरली एनसीईआरटी से चेरी पिक किए हुए क्वेश्चंस हैं। और मैं जो 6 to 10 एनसीईआरटी के अब तक बैचेस ले चुका हूँ। सीपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट एग्जामिनेशन 2021 में जो हुआ था 8 अगस्त को, तो वो एग्जामिनेशन में मैंने जो पढ़ाया था उसमें टोटल साइंस के क्वेश्चन आए थे 28। मैंने जो पढ़ाया था उसमें से 24 क्वेश्चन आए थे। 2020 में 34 क्वेश्चन आए थे। मैंने जो पढ़ाया था उसमें से डायरेक्टली 28 क्वेश्चन आए थे। सीडीएस 14 नवंबर को सीडीएस 2 जो हुआ था उसमें टोटल क्वेश्चन आए थे 32। उसमें मैंने जो पढ़ाया था उसमें से 29 क्वेश्चंस आए थे। और अभी जो सीडीएस आने वाला है आपको उसमें पता चलेगा, जैसे एग्जामिनेशन हो जाएगा मैं एनालिसिस करूंगा और मैंने पढ़ाए हुए में से कितने क्वेश्चन आए हैं मैं बताऊंगा। बेसिकली 6 to 10 एनसीईआरटी अगर आपने अच्छे से कर लिया तो आपका साइंस वाला कंपोनेंट 90% कवर होता है। बाकी का 10% के पीछे बहुत ज़्यादा भागने का जरूरत नहीं है। सो अच्छे से स्ट्रैटेजी कीजिए। 6 महीना सफिशिएंट टाइम है एग्जामिनेशन क्रैक करने के लिए। पिछले साल कुछ लोगों ने 3-3.5 महीने में भी एग्जामिनेशन क्रैक किया है, 0 से स्टार्ट हो गए। एंड हमेशा याद रखिएगा, रिवीजन करने के लिए और प्रैक्टिस करने के लिए टाइम पक्का दे दीजिएगा। विदाउट रिवीजन और विदाउट प्रैक्टिस इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू क्रैक द एग्जामिनेशन। ओके, थैंक यू गाइस, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, बाय।